तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टेम्परेचर स्केल बनाना सीखा था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे थर्मोमीटर फॉर्मेशन बाय ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ये क्या है, जैसे कि वो जो हम लोगों ने फार्मूला देखा था, है ना, कौन सा, कि टेम्परेचर रीडिंग ऑफ एनी स्केल माइनस आइस पॉइंट बाई स्टीम पॉइंट। ठीक है, आइस पॉइंट यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे आइस पॉइंट स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट बराबर कांस्टेंट। ठीक, इसका फार्मूला का यूज करके हम लोगों ने जो बनाया था टेम्परेचर स्केल केल्विन वगैरह के लिए, फ़ारेनहाइट, केल्विन, सेल्सियस, ये सब के लिए। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थर्मोमीटर फॉर्मेशन बाय यूजिंग द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। और ये जो है ये मॉडर्न थर्मोमेट्री में, ये कहाँ यूज होता है, मॉडर्न थर्मोमेट्री। ठीक है, इसमें जो ओल्ड जो था, इसमें हम लोग दो पॉइंट लेके चले थे ना, एक आइस पॉइंट, एक स्टीम पॉइंट। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम लोग सिर्फ क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ टू फिक्स पॉइंट हम लोग सिर्फ ओनली वन रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिया जाता है, ओनली वन रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, उस रेफरेंस पॉइंट का नाम हम लोग दे देते हैं क्या, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। इसका नाम होता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक, अब इसमें क्या होता है जैसे देखते हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है, और ट्रिपल पॉइंट बेसिकली होता क्या है कि एक वैसा टेम्परेचर जिसमें कि वाटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों में एग्जिस्ट करता हूँ। ठीक है, अगर इसको समझे तो एक मेरे पास बकेट या गिलास, टम्बलर जो बोले, है ना, उसमें अगर आइस क्यूब है, ठीक है, तो ये अगर आइस क्यूब है इसमें ढेर सारा, तो होगा क्या कि इसमें थोड़ा देर बाद कुछ पानी भी हो जाएगा। ठीक है, किनारे किनारे पर में हम लोग को वाटर वेपर भी मिलेगा। ठीक है, यानी कि वाटर वेपर भी मिल गया। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा आइस मेल्ट कर गया तो हम लोग को इसमें लिक्विड भी मिल गया। यानी कि हम लोग को तीनों चीज़ मिल जाता है, क्या, वाटर वेपर, आइस तो है ही, और लिक्विड। तो इस सिचुएशन को कहा जाता है क्या जी, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ये बेसिकली जो टेम्परेचर होता है वो होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर हम लोग केल्विन में बात करें तो 273.16 केल्विन लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम लोग ट्रिपल पॉइंट के बारे में जान लिए। अब आते हैं इसको बनाया कैसे जाता है। अगर ये समझें कि हम लोग के पास अगर जैसे ये हो गया ना, एक रेफरेंस लेकर के चलते हैं। क्या रेफरेंस लेकर चलते हैं कि एट 0 केल्विन। ठीक है, एट 0 केल्विन। 0 केल्विन का मतलब अगर डिग्री सेल्सियस में समझो तो -273.15 डिग्री सेल्सियस एट दिस टेम्परेचर। ठीक है, जो भी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग एज्यूम करते हैं 0। ठीक है, एट 0 केल्विन एज्यूम्ड। ठीक है, क्या, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एज्यूम टू बी 0। एट एज्यूम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी इज 0। कौन से टेम्परेचर पे, एट 0 केल्विन के टेम्परेचर पे। ठीक, तो और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हम लोग जान ही लिए कितना होता है, 0.01
0.01 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो हम लोग इसमें रेफरेंस लेकर के चलते हैं क्या, कि मान लेते हैं, ठीक है, कि 0 केल्विन पे इसमें कौन सा 0 केल्विन पे उसका तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी अगर है एक्स, हम लोग लेंथ में वेरिएशन ले तो वो 0 मान लेंगे, ठीक है। और तो 0 केल्विन हो गया, और हम लोग ले लेते हैं कितना, 0 यहाँ पे केल्विन ले रहे हैं तो 273 ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग 273.15 इस केल्विन पे हम लोग मान लेते हैं x नॉट, जो कि अगर डिग्री सेल्सियस के हिसाब से लेके चले तो 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और 373.15 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इस पे हम लोग लेते हैं x 100, ठीक है। इसमें वेरिएशन रहा होगा, ठीक है, जो भी इधर x वो प्रेशर हो सकता है, वो एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वो लेंथ इन कैपिलरी राइज हो सकता है, और प्लेटिनम वायर का रेजिस्टेंस हो सकता है, जो कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। एक नॉर्मल टेम्परेचर T, ठीक है, पे अच्छा इसमें केल्विन और सेल्सियस में लेने का हम लोग को बेस्ट पॉइंट ये है कि दोनों का जो इंटरवल होता है वो 100 का ही होता है, तो डेल्टा T चाहे हम केल्विन के लिए ले चाहे सेल्सियस के लिए ले, दोनों के लिए सेम ही आएगा अगर, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको केल्विन और सेल्सियस में लेने से एक बेनिफिट है। तो इस टेम्परेचर के लिए हम लोग मानते हैं कि x एट एनी टी x हो गया, ये मेरा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के लिए, तो या फिर ट्रिपल मतलब ये जनरल टेम्परेचर के लिए लीजिए, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर नहीं है ना, मानते हैं कि वो x है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम इसमें लीनियर वेरिएशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि इसमें जो लीनियर वेरिएशन के लिए जो ग्राफ चलेगा वो चलेगा, जो इक्वेशन चलेगा वो चलेगा y बराबर mx प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पे इधर हम लोग ले लेंगे टेम्परेचर, ठीक है, y पे ले लेंगे टेम्परेचर, तो 0 केल्विन पे सारा चीज़ 0, फिर दूसरा कितना टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर हम लोग केल्विन में लेके चले तो ये 273 है, तो इसको ले लेते हैं 273.15 पे, इसका हो जाएगा m इंटू एक्स, कितना है ये x नॉट बोल देते हैं इसको, ठीक है, प्लस c। फिर इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे m, सॉरी ये तो 100 नहीं, ये तो 0 हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे लेकिन केल्विन भी रहने देते हैं, ठीक है, इधर भी 0 हो जाएगा। तो ये इस टेम्परेचर पे इतना है, और फिर एक जनरल टेम्परेचर ये वाला को ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, 100 वाला को नहीं चूज करते, इसको चूज करते हैं, तो इस पे हो जाएगा T बराबर m x प्लस c, ठीक। इतना हम लोग को समझ में आया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इससे c का वैल्यू निकाल लेते हैं, इससे c का वैल्यू क्या कितना निकल के आएगा, c बराबर यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ से c बराबर 0 आ गया, तो इसमें पुट करते हैं, निकल के क्या आएगा, इसमें पुट कर देंगे तो इसमें और इसमें ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ये, इसको डिवाइड दे देते हैं, मतलब कि 273.15 इज इक्वल टू m x0, और ये जनरल टेम्परेचर T इज इक्वल टू m x, ठीक है। अगर हम डिवाइड दें तो T
टी बाई 273.15 इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स नॉट। ठीक, और फिर यहाँ से हम लोग टी निकालते हैं, जब टी बराबर हो जाएगा एक्स बाई एक्स नॉट इंटू 273.15। ठीक है, ये हम लोग जो लिए हैं वो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के लिए नहीं लिए। ठीक है, ये नॉर्मल टेम्परेचर के लिए लिए। मतलब अगर वहीं पे अगर हम लोग को ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे लेना होगा तो यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ को रिप्लेस कर देंगे, उसको भी देख लेते हैं। पहले ये जनरल के लिए बना लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया जनरल के लिए। यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स यानी टेम्परेचर के लिए निकालना हो गया। ठीक है, ये जो हो गया वो 0 डिग्री सेल्सियस बोल दिया, फिर केल्विन के लिए हो गया क्योंकि यहाँ है। उसके हिसाब से लेंथ में जितना राइज हुआ होगा ये टेम्परेचर निकाल सकते हैं, या फिर हमको जैसे चाहिए होगा उसको हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे चेंज कर सकते हैं, मतलब यहाँ से एक्स निकालना होगा तो फिर अगर टेम्परेचर दिया है तो टी बाई टी इंटू एक्स नॉट 273.15। ठीक है, मतलब एक्स बराबर टी बाई 273.15 इंटू एक्स नॉट। ये इस टेम्परेचर पे भी अगर टेम्परेचर दिया तो उस पर कितना वेरिएशन हुआ है उसको भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के लिए। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के लिए क्या ले लेंगे, इसमें ये जो चीज़ था ना कि 0 केल्विन पे हम लोग सब चीज़ को 0 एज्यूम करके चलते हैं। रेफरेंस ले लिए यहाँ पे, इसमें रेफरेंस क्या लेकर के चले हैं कि एट है ना 0 केल्विन प्रेशर 0 वॉल्यूम 0, ये सारा चीज़ को 0 मान कर चले हैं। ठीक है, अब आते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के लिए। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के लिए कैसे करेंगे देखते हैं। तो वही चीज़ चलेगा, बस वहाँ पे हम लोग ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जनरली जो होता है वो कितना होता है, ये जो चीज़ था ये 0 पे था। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को रेफरेंस मान के चलेंगे तो यहाँ पे ये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मतलब जैसे कि शुरुआत में फिर वही एट 0 केल्विन, 0 केल्विन पे मेरा प्रेशर और वॉल्यूम दोनों क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, अगर इस y बराबर mx प्लस सी के हिसाब से चले तो एट 0 केल्विन m ये तो 0 ही था प्लस सी, जहाँ से c बराबर हमको 0 मिल गया। ठीक है, दूसरा जो रेफरेंस ले लेंगे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो कि होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में लिखेंगे तो 273.16। ठीक है, उसके लिए एक्स टी आर लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 273.16, इधर टेम्परेचर हो गया, यहाँ हो जाएगा m इंटू एक्स टी आर। टी आर मतलब वेरिएशन इन क्वांटिटी एट ट्रिपल पॉइंट प्लस सी। ये तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के लिए हो गया। और एक जनरल टेम्परेचर के लिए ले लेंगे, उस जनरल टेम्परेचर को हम लोग बोल देंगे मान लिया टी एक्स एम एक्स एट जनरल टेम्परेचर टी प्लस सी। ये इसको इक्वेशन हम लोग इक्वेशन क्या थर्ड बोल देते हैं इसको, ये फर्स्ट बोल देते हैं। यहाँ से फर्स्ट हम लोग सी निकाल लिए, इसको इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं। यहाँ से सी तो इधर भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे भी सी 0 हो जाएगा, यानी कि इक्वेशन थर्ड और सेकंड में डिवाइड दे देते हैं। तो क्या हो जाएगा टी एक्स अपॉन 273.16 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा क्या ये वाला पहले तो ये टेम्परेचर का लिख लेते हैं एम एक्स टी बाई ये टेम्परेचर हो जाएगा एम एक्स टी आर, एम एक्स टी आर। तो एम से एम कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से टी एट जनरल टेम्परेचर निकल के आ जाएगा एक्स टी आर इंटू 273.16। ठीक है, ये आ गया। जब हम लोग लेकर के चलते, इसमें हमको 2 रेफरेंस लेने का भी जरूरत नहीं पड़ा, सिर्फ एक ही रेफरेंस का यूज किया, डेट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, और उससे मेरा काम बन गया। ठीक है,
और ये हो जाएगा केल्विन में। ठीक, तो ये जो चीज़ है वो सिंगेज में भी ऐसे ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इस पे हम लोग एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। ठीक है ना, कि आखिर ये क्या काम कैसे करेगा। तो जैसे क्वेश्चन है मेरे पास कि दो ठो आइडियल गैस थर्मामीटर है। ठीक है, ए और दो ठो आइडियल गैस थर्मामीटर है, ए एंड बी। ए एंड बी क्या है? आइडियल गैस थर्मामीटर, थर्मामीटर। ठीक, किसके किसके लिए है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए। आइडियल गैस किसके लिए है? यूज करें हम लोग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक, यानी कि ए और बी मेरे पास दो आइडियल गैस थर्मामीटर हो गया, यूज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब इसमें क्या है कि उसमें कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन देखा गया। तो एक यहाँ पे टेम्परेचर हो गया, यहाँ पे मेरे पास हम लोग लेते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, और नीचे में ले लेते हैं नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर। ठीक है, ये थोड़ा दिया हुआ है क्वेश्चन में, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर। ठीक, एक सेकेंड चेक कर लेते हैं आ रहा है कि इसमें। हाँ ठीक है, तो ये नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर है। इसमें हमको और कुछ कुछ डाटा दिया है, क्या दिया इसको देख लेते हैं। ए और बी मेरे पास क्या था? आइडियल गैस थर्मामीटर है, यूज किए हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, तो उसमें कुछ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। ये एक प्रेशर एट ए और प्रेशर एट बी। ठीक है, प्रेशर एट ए मतलब थर्मामीटर ए और प्रेशर बी मतलब थर्मामीटर बी का प्रेशर है। तो इस पर देखा गया कि 1.250 × 10⁵ पास्कल प्रेशर आया। इस पे आया 0.200 × 10⁵ पास्कल। ठीक, और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर देखा गया तो 1.797 × 10⁵ पास्कल। और बी पे थर्मामीटर के द्वारा जब प्रेशर मेजरमेंट किया गया तो 0.287 × 10⁵ पास्कल। ठीक, तो क्वेश्चन हो गया। तो हमसे पूछा ये है कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सल्फर रीड बाय द थर्मामीटर ए एंड बी। हमसे पूछा गया है कि क्या होगा, व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, किसका? ऑफ नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ऑफ सल्फर रीड बाय थर्मामीटर ए एंड बी। ठीक है, हमसे पूछा कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर रीड बाय थर्मामीटर ए एंड बी। ठीक है, इसका ऑफ सल्फर का। ठीक है, तो जैसा कि थर्मामीटर ए के लिए अगर हम लोग चेक करें तो मेरे पास क्या है, वाटर का ट्रिपल पॉइंट कितना होता है? 273.16 केल्विन। ठीक है, ये ट्रिपल पॉइंट हो गया। ये टेम्परेचर है, या फिर इसको अगर हम लोग राउंड ऑफ मिले तो ले लेते हैं 273 केल्विन। ठीक, तो उस सिचुएशन पे इसका जो प्रेशर है वो कितना है? 1250 पास्कल।
10⁵ है ना। प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट कितना है 1.250 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो हमसे किस सिचुएशन में पूछा है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर। ठीक है, तो हमसे पूछा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। तो ठीक, व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सल्फर। तो सल्फर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, तो नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट जो सल्फर का होता है वो दिया हुआ है कितना 1.797 टू 10⁵ पास्कल। जब ये टेम्परेचर थर्मामीटर का यूज करके प्रेशर नापते हैं तो इसका ये दिया हमसे जिस सिचुएशन पे टेम्परेचर निकालने के लिए बोला है, यानी कि क्या दिया हुआ है। अगर हम फार्मूला पे आए तो हमसे पूछा है ट्रिपल पॉइंट पे तो मेरा वो दिया ही है, नॉर्मल टेम्परेचर पे दिया है। ठीक है, इसको चुन लेंगे। हमसे टेम्परेचर पूछा है, वो टेम्परेचर का वैल्यू, ठीक है, फार्मूला में आता है वो xt, उस टेम्परेचर पे उसका नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट उसका कितना है 1.797 इंटू 10⁵, 1.797 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई, फिर हमसे पूछा है उस ट्रिपल पॉइंट पे फिर उसका वैल्यू, तो 1.250 इंटू 10⁵ ये, ठीक है, और इंटू 273 केल्विन। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ से आ जाएगा मेरा फिर 1797 इंटू 273। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो लगभग आ जाएगा कितना, अगर हम इसको सॉल्व कर लें 1797 इंटू 273 डिवाइडेड बाई 1250, लगभग आ रहा है 392.46 केल्विन। तो इस टेम्परेचर पे है ना, जब थर्मामीटर ए के द्वारा नापा गया तो ये जब नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट वह रहा होगा, ठीक है, उसके लिए हमको टेम्परेचर का पड़ा होगा 392। ठीक, अब सेकंड केस में फिर वही है कि ए बी के लिए, तो फिर वही इसके लिए कितना है नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, तो 0.287 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई, इसके लिए कितना है ट्रिपल पॉइंट 0.200 इंटू 10⁵ इंटू है ना वो नॉर्मल 273 फार्मूला के हिसाब से, फार्मूला के हिसाब से है ना 273.6, लेकिन हम लोग राउंड ऑफ में लेकर चलते हैं 273। ठीक है, इंटू 273, तो फिर ये इससे कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से हो जाएगा 287, ये 0.30 जाना है, डिवाइडेड बाई 200, ठीक है, इंटू 273, तो आएगा ये 391.75। तो टी बराबर आ जाएगा 391.75 केल्विन। यानी कि क्या हमको समझ में आया, थर्मामीटर ए के द्वारा यूज करके जब प्रेशर नापा गया था तो इतना प्रेशर आया था। कब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के लिए प्रेशर इतना आया था, जब नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर को देखा गया तो उसके लिए इतना आया था। हम लोग ऐसे भी देखे हैं कि हम लोग जो भी थर्मामीटर यहाँ पे डिजाइन करते हैं उसमें जो हम लोग रेफरेंस लेते हैं वो क्या लेते हैं, वो लेते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो वो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का रेफरेंस लेकर के हम लोग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर के लिए इतना प्रेशर लगा है, तो इस प्रेशर पे कितना हम लोग को टेम्परेचर देना पड़ा, तो वो टेम्परेचर आया जब हम लोग ये ए के लिए है ना, अगर देखें डाटा के हिसाब से, हाँ ए के लिए, तो ये ए थर्मामीटर के लिए कितना लगेगा, सॉरी इतना टेम्परेचर का जरूरत पड़ेगा,
मेल्टिंग पॉइंट है ना, सल्फर को मेल्ट करने के लिए। अब जब भी थर्मामीटर यूज करेंगे तो उसके लिए हमको इतना टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ में आया हम लोग को, ठीक है। तो कितना ज़्यादा देना पड़ा तो वो डेल्टा टी का यूज करके निकाल सकते हैं। बी के लिए 391.75 माइनस 273, ठीक है। तो लिख देते हैं 391.75 माइनस 273, मतलब लगभग हमको 118 एक्स्ट्रा टेम्परेचर का ज़रूरत इसमें पड़ा। और इसमें देखें तो 392.46 ये हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग को ज़रा पूरा टेम्परेचर एक्स्ट्रा हो जाएगा 119.46। तो इसमें इतना गया टेम्परेचर और इसमें इतना गया, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्मल एक्सपेंशन को देखेंगे। सो थैंक यू।